आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पारस जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव वालों का कहना है कि रात के वक्त हमारे गांव के चौक पर एक चुड़ैल कब्जा जमा लेती है और लोगों को अकेला पाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। एक दो किस्मत वाले लोग भी हैं जो उस चुड़ैल के चंगुल से बचकर वापस आए हैं। तो उनका कहना है कि सफ़ेद साड़ी पहनी उस चुड़ैल का चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ है और साथ ही उस चुड़ैल के आंखों से खून भी टपकता है। खैर, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ और ना ही भूत प्रेत काला जादू इन सब चीज़ों को मानता हूँ, मगर मेरे घर वाले और मेरे सारे दोस्त मुझसे अलग इन सब बातों को मानने वाले हैं। और सारे गांव वालों की तरह ही वो भी अंधेरा हो जाने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। हमारे गांव में उस चुड़ैल की दहशत इतनी फैली हुई है कि सभी के मुंह से उस चुड़ैल की ही बातें आती हैं। बच्चे तो रात तो दूर दिन में भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दिन पर दिन गांव सुनसान पड़ता जा रहा था। लोग चौक वाले रास्ते से आना जाना भी नहीं करते थे। उस चुड़ैल के डर से चौक के आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं 2-3 दिनों के लिए अपने गांव से बाहर अपने मामा के घर गया हुआ था। मेरे मामा का घर मेरे घर से काफ़ी दूर शहर में है और वहां आने जाने के लिए हमें बस का सहारा लेना पड़ता है। खैर, 2 दिन मामा के घर पर बिताने के बाद अब बारी आई घर वापस लौटने की। तो सारा सामान पैक करके दोपहर 3 बजे वाली बस से घर लौटने की तैयारी हो गई। तो इस पर मामा जी ने कहा, अरे पारस, दोपहर 3 बजे वाली बस से जाओगे तो तुम्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और तुम आज न जाकर कल चले जाना। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मामा जी, मैं चला जाऊंगा। और वैसे भी मैं रात से डरता नहीं हूँ और इन सब चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता। मामा जी जानते थे मैं काफ़ी जिद्दी हूँ, इसलिए उन्होंने भी मुझे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। और ठीक दोपहर के 2:30 बजे मामा जी के घर से बस स्टॉप जाने के लिए निकला। मामा जी के घर से बस स्टॉप 15 मिनट की दूरी पर था। तो मैं 2:45 बजे तक बस स्टॉप पहुँच गया जहाँ मेरे गांव जाने वाली बस लगी हुई थी। तो मैं फटाफट से बस में चढ़कर बैठ गया और एक विंडो वाली सीट पकड़ ली। बस भी ठीक अपने समय निर्धारित समय पर यानी 3 बजे बस स्टॉप से खुली और मेरे गांव जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। बस में 10-12 मुसाफिर थे जो इक्का दुक्का उतरते चले गए और अब मैं बस में अकेला ही बचा हुआ था। और ठीक रात के 9 बजे बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर पहुंची। तो बस के रुकते ही मैं बस से नीचे उतरा। तो मेरे नीचे उतरते ही कंडक्टर ने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, आप इसी गांव में रहते हैं क्या? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मेरे से हाँ का इशारा पाते ही कंडक्टर ने कहा, आपको पता नहीं है क्या, इस गांव में एक चुड़ैल का आतंक है जो लोगों को मौत के घाट उतार देती है। आपका इतनी रात गए अकेले यहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आप रात भर यहीं गुजार लीजिए, सुबह घर चले जाइएगा। तो इस पर भी मैंने कंडक्टर से वही जवाब दिया जो मैंने मामा जी को दिया था, जिसके बाद मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण बस स्टॉप के अंदर और बाहर दोनों तरफ का माहौल एकदम अंधेरे में डूबा गया था। दूर दूर तक, इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। मानो गांव वालों की तरह ही बातें सुनकर इंसान तो दूर, जानवर भी बाहर निकलने से डर रहे हों। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। ऊपर से बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। कुछ देर पैदल चलने के बाद
मैं अपने गांव के चौक पर पहुंचा तो गांव का चौक पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अभी मैंने एक कदम आगे रखा ही था कि तभी अचानक किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मैं उधर उधर देखने लगा कि भला इतनी रात गए इस सुनसान चौक पर कौन हंस रहा होगा, मगर इधर उधर देखने के बावजूद भी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन वो हंसने की आवाज काफी तेज मेरे कानों में आ रही थी। मुझे एक पल को लगने लगा कि कहीं गांव वालों की बातें सच तो नहीं है। खैर मैं चुपचाप आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ इतना ठंडा था कि मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि ठीक मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बातें किया करते थे। उस चुड़ैल का पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि गांव वालों की बातें ना मानकर मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है और शायद मेरी ये भूल मेरी मौत का कारण बन जाएगी। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस चुड़ैल ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया और मेरा गला दबाने लगी। मैं अभी मरने ही वाला था कि तभी गांव के पुजारी भभूत छींटते हुए मेरे पास आ गए, जिनके हाथ में भभूत देखकर वो चुड़ैल हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।